तो जी में दे रखा है। जी में क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा अपने पास ग्रीन नेचर। ग्रीन नेचर मतलब पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में अपने पास जी में दे रखा है। मतलब 7वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वहां पर दे रखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये अपने पास 51 ए की सब क्लोज जी में दे रखा है। ठीक है, तो 7वां नंबर का मौलिक कर्तव्य ये हो गया। फिर आता है अपने पास 51 ए का सब क्लोज एच, मतलब 8वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है इसको अपन याद रखेंगे। एच मतलब ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। तो इसको इस प्रकार याद रखेंगे कि मानवता के बारे में कौन सा अपने पास मौलिक कर्तव्य है, तो ये हो जाएगा एच। एच मतलब ह्यूमैनिटी। तो यहाँ दे रखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये अपने पास आर्टिकल 51 ए के सब क्लोज एच में दे रखा है। मतलब जो 8वां नंबर का अपने पास मौलिक कर्तव्य है वो अपने पास मानववाद या ह्यूमैनिटी से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है अपने पास आर्टिकल 51 ए का सब क्लोज आई, मतलब 9वां नंबर का जो अपने पास मौलिक कर्तव्य है वो दे रखा है। इसको किस प्रकार याद रखेंगे, आई से हो जाएगा अपने पास इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति के बारे में अपने पास आई में दे रखा है। मतलब 9वें नंबर का जो अपने पास मौलिक कर्तव्य है इसमें बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये अपने पास 9वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है। काफी आसानी से याद रख सकते हैं। आई से इंडियन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। ठीक है, फिर आता है अपने पास 51 ए का सब क्लोज जे। जे मतलब 10वां नंबर का जो अपने पास मौलिक कर्तव्य है। तो इसको किस प्रकार याद रखेंगे, जे जे से हो जाएगा अपने पास ज्वाइंट एक्टिविटी, मतलब सामूहिक गतिविधि। तो ये इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि अपने पास जो 10वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है इसमें व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मतलब आप चाहे व्यक्तिगत धंधा करें या सामूहिक रूप से धंधा करें, हमेशा साथ में आगे बढ़ने की ओर सोचें और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये इस मौलिक कर्तव्य के अंदर दे रखा है 10वां नंबर का। ठीक है, अपने पास मूल संविधान के अंदर कोई भी अपने पास मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर अपने पास 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आर्टिकल 51 एक के में दे रखा है। मतलब जो 11 मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसको कैसे याद रखें, के से हो जाएगा अपने पास किड्स एजुकेशन। किड्स एजुकेशन मतलब बाल शिक्षा। तो बाल शिक्षा के बारे में 11वां मौलिक कर्तव्य बता रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये अपने पास आर्टिकल 51 ए के में दे रखा है। मतलब 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे मौलिक कर्तव्य 11। ठीक है, तो काफी आसानी से अपन इन सबको याद कर लिए हैं। और यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहले दे रखा है सारे के सारे मौलिक कर्तव्य ये आपको काफी आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे ए में राष्ट्रगान, ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ए से एंथम हो जाएगा मतलब राष्ट्रगान। बी से क्या हो जाएगा, बापू आंदोलन हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट यूनिटी मतलब एकता हो जाएगा। डी से डिफेंस हो जाएगा। ई से इक्वलिटी हो जाएगा, समानता हो जाएगी। एफ से फैंसी कल्चर हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन नेचर हो जाएगा मतलब पर्यावरण हो जाएगा। ए से ह्यूमैनिटी हो जाएगा मतलब मानवता हो जाएगी। आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा अपने पास इंडियन प्रॉपर्टी हो जाएगा मतलब सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगा। जे से जॉइंट एक्टिविटी हो जाएगा, सामूहिक गतिविधि हो जाएगा। के से हो जाएगा अपने पास किड्स एजुकेशन। ठीक है, तो ये थे अपने पास सारे के सारे आर्टिकल 51 ए के सारे के सारे मौलिक कर्तव्य। काफी